Hello everyone, this is Vanshika Tilwani from Rising Sky Immigration. I am a regulated Canadian immigration consultant और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर अनाउंसमेंट ऑफ 2022. ऑनरेबल मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने जो भी 2022 में अनाउंसमेंट किए हैं हम सब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो अनाउंसमेंट है वो है सुपर वीजा एप्लीकेंट के लिए. सेकेंड अनाउंसमेंट जो उन्होंने की थी वो अपनी PGWP होल्डर्स जो कि अब एक्सटेंड कर सकते हैं अपना PGWP वर्क परमिट. थर्ड मेजर अनाउंसमेंट थी स्टडी परमिट एप्लीकेंट के लिए और एक्सटेंशंस के लिए. और जो लास्ट जो फोर्थ मेजर अनाउंसमेंट थी वो अपनी थी 2023 से 25 के जो टारगेट्स हैं लेवल प्लान्स, राइट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने जो नॉक कोड्स हैं वो 3 डिजिट नॉक कोड अब टीयर सिस्टम में चेंज हो गए हैं और 15 न्यू ऑक्यूपेशन ऐड हो गई हैं अपनी एक्सप्रेस एंट्री में इंक्लूडिंग ट्रक ड्राइवर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन. वी विल डिस्कस ऑल दोज अनाउंसमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे. सो जो फर्स्ट मेजर अनाउंसमेंट है वो हमारी है सुपर वीजा एप्लीकेंट के लिए. पहले जब पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स सुपर वीजा पे एंटर होते थे तो वो कंटिन्यूसली 2 years रह सकते थे. नाउ दिस हैज बीन चेंज टू 5 years. अपॉन एंट्री वो 5 years तक रह सकते हैं प्लस 2 years का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं. तो टोटल 7 years का हमें स्टे मिल जाता है टू लिव विथ अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. प्लस जो हम इंश्योरेंस पहले कराते थे हम पार्शियल इंश्योरेंस भी करा देते थे. अब हमें अपफ्रंट फुल अमाउंट पे करके इंश्योरेंस जो होता है फुल ईयर का इंश्योरेंस हमें सबमिट कराना है. फुल ईयर का इंश्योरेंस का मतलब है कि हमें फुल पेमेंट 12 months का पेमेंट अपफ्रंट करना है. द थर्ड इज इसी के अंदर हमने जो मेडिकल इंश्योरेंस डेजिग्नेटेड कंपनीज हैं IRCC ने अनाउंस किया है कि आउटसाइड कनाडा भी वो कुछ मेडिकल डेजिग्नेट इंश्योरेंस कंपनी को डेजिग्नेट करेंगी जिससे कि वो सुपर वीजा एप्लीकेंट को इंश्योरेंस दे पाएंगे. पहले हमें सिर्फ ये कंपलसरी था कि कनाडा में से ही कनाडा की कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज से ही हमें सुपर वीजा एप्लीकेशन के लिए इंश्योरेंस बाय करना है. बट अब करंट मंथ्स में हमें वो भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी डेजिग्नेटेड कंपनी है जहां से हम आउटसाइड कनाडा जाके भी सुपर वीजा इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं. सो ये 3 मेजर अनाउंसमेंट है सुपर वीजा एप्लीकेशन के लिए विद इन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एप्लीकेशन. अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन है जो अप्रूव नहीं हुई है या उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारी अनाउंसमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर्स के लिए. पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हमें वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है जो किसी कैंडिडेट को मिलती है. इस केस में हम सिर्फ एक ही बार PGWP ले सकते हैं. लेकिन दिस ईयर स्पेशली दिस ईयर 2022 में जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे कैंडिडेट हैं जिनका PGWP लास्ट ईयर सितंबर 2021 में एक्सपायर हो चुका है या अंटिल 31 दिसंबर 2022 में एक्सपायर होने वाला है, all those candidates are eligible for 18 months extension. So this is again a good news for those people जिन्होंने PGWP रहते हुए अपना कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं गेन किया है या उनको किसी रीज़न से कोविड रीज़न से जॉब्स नहीं मिली थी तो वो अब नेक्स्ट 18 मंथ्स जो उनका एक्सटेंशन पीरियड है उसमें वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके अपनी फाइल CEC एप्लीकेशन अपनी लगा सकते हैं विद इन एक्सप्रेस एंट्री. सो this is a basically good news for all the PGWP holders. जो हमारी थर्ड मेजर अनाउंसमेंट है वो है स्टडी परमिट होल्डर्स के लिए. वी ऑलरेडी कवर सुपर वीजा पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, हमने वर्क परमिट होल्डर्स को कवर किया. अब आगे हमारा स्टडी परमिट होल्डर्स. सो जो स्टडी परमिट होल्डर्स हैं वो हमारे अब 40 आवर्स काम कर सकते हैं. उनके पास पहले हमारी कैप होती थी कि स्टूडेंट अगर किसी स्टडी परमिट पे है तो वो 20 आवर्स से ज़्यादा पर वीक सिन पे काम नहीं कर सकता बेसिकली. लेकिन अब वो कैप नहीं रही है. स्टूडेंट कैन वर्क एज मच एज दे वांट. तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो फुल टाइम एक्सपीरियंस है. वी नेवर नो, प्रॉबेबली दैट एक्सपीरियंस वो नेक्स्ट आगे जाके इस एक्सपीरियंस को काउंट करें. एलिजिबिलिटी PR के लिए हो सकता है वो भी कोई एक नया एक्सेप्शन आए, बट वी नेवर नो. बट अभी स्टूडेंट के ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि वो 20 आवर्स ही काम करे, वो 40 आवर्स काम कर सकते हैं जैसे कि रेगुलर PGWP या कोई और कैंडिडेट वर्क परमिट पे होता है और वर्क करता है. प्लस जो PGWP एक्सटेंशंस एप्लीकेशन है वो ऑटोमेट हो गई हैं. एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसके अंदर जो भी एप्लीकेशन अपन एक्सटेंशन के लिए लगाते हैं, स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए सॉरी, तो जो भी एप्लीकेशन हम स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए लगाते हैं वो ऑटोमेट हो गई हैं. उनका 99.9% रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा. इन केस कोई एप्लीकेशन UI में या AI में
अपने टूल में स्टक हो जाती है, दैट विल बी रिव्यूड बाय वीजा ऑफिसर। रिजेक्शन से पहले एप्लीकेशन वीजा ऑफिसर रिव्यू करेगा और तभी रिजेक्शन दिया जाएगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी ऑटोमेटेड एंड दैट विल गिव द पॉजिटिव रिजल्ट। सो ये हमारे मेजर अनाउंसमेंट थे सुपर वीजा, वर्क परमिट और स्टडी परमिट होल्डर्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे मेजर अनाउंसमेंट जो हमारा लेवल प्लान थे। हमने देखा कि 2023 से 2025 के जो लेवल प्लान्स हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल प्लान्स हैं। उनमें जो टारगेट हमने अज्यूम किया है इमिग्रेंट्स का, वो भी मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छा टारगेट्स दिया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर टारगेट्स। हमारे जो 2023 के टारगेट्स प्लान्स हैं वो हैं 465,000 इमिग्रेंट्स। अगर हम 24 के टास्क करें तो दैट हैज बीन डिसाइडेड टू 485 के पास जा रहे हैं, प्लस 2025 के अगर हम देखें तो 500,000 का हमारा टारगेट प्लान्स है। प्लस हम लोग ये भी मान रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो प्रायोरिटी कर रही है जो एप्लीकेशन है जो रूरल नॉर्दर्न एरियाज में है, जहाँ पे लेस पॉपुलेशन है, उनको इम्प्रूव करने के लिए वो डिफरेंट प्रोविंशियल नॉमिनीज प्रोग्राम्स हो गए या रूरल रीजनल प्रोग्राम्स हो गए, AIP प्रोग्राम्स हो गए, उनको बहुत बढ़ावा दे रही है ताकि उस पर्टिकुलर रीजन में ग्रोथ हो, इकोनॉमी बढ़े, राइट। जहाँ पर एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है या फिर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल हो सके। तो वो भी एक हमें दिखता नजर आ रहा है कि जो हमारे टारगेट प्लान्स हैं वो हमारे जो न्यू प्रोग्राम्स डेवलप हो रहे हैं उनसे मैच करते हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा नॉक टू टियर सिस्टम। अभी नवंबर में नॉक टू टियर सिस्टम हो गया है। 3 डिजिट नॉक कोड हमारा 5 डिजिट टियर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। नॉक सिस्टम पहले होता था O, A, B, C and D। टियर सिस्टम में अब हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ गए हैं, प्लस 16 न्यू ऑक्यूपेशन हमारी ऐड हो गई हैं टियर सिस्टम में। सो 16 ऑक्यूपेशन हमारी इंक्लूड करती है ट्रक ड्राइवर्स को भी। अब ट्रक ड्राइवर्स हमारे एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल है, वेदर इनसाइड कनाडा और आउटसाइड कनाडा। कोई भी एप्लीकेंट है जिनको ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है, दे कैन क्रिएट देयर प्रोफाइल। वही जो हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती है एक्सप्रेस एंट्री की, वही रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल होनी चाहिए टू क्रिएट द प्रोफाइल। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देख रहे हैं कि जो हमारे बैकलॉग्स हैं वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। स्टडी परमिट की एप्लीकेशंस पहले जो 3 to 4 मंथ्स के बाद भी रिजेक्शन आता था या वो एप्लीकेशन का हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता था, अभी हम देख रहे हैं कि जो टाइमिंग्स हैं वो 30 डेज में आ रही हैं। 30 to 45 डेज में हमारे पास स्टडी परमिट के अप्रूवल और रिजेक्शन आ रहे हैं, मोस्टली अप्रूवल आ रहे हैं। प्लस अगर मैं देखूँ स्पाउस ओपन वर्क परमिट, स्पाउस ओपन वर्क परमिट की भी एप्लीकेशंस टाइम कंज्यूमिंग नहीं रही हैं। पहले 1 year टू मोर देन 1 year लग जाता था कोई भी ओपन स्पाउस वर्क परमिट की फाइल के लिए, बट अब ये एप्लीकेशन विद इन 2 to 3, 4 मंथ्स में अप्रूव हो रही हैं। सो जैसा कि हम देख रहे हैं बैकलॉग डिक्रीज हो रहे हैं। मिनिस्टर ने अपना जो रिसोर्सेज है वो इंक्रीज किए हैं ताकि ये बैकलॉग डिक्रीज हो सके। डिफरेंट लेवल प्लान्स निकाले हैं, डिफरेंट मेजर्स निकाले हैं, ऑटोमेशन टूल्स निकाले हैं, जिससे कि कैंडिडेट जो भी जिनकी एप्लीकेशन फंसी हुई है कुछ सालों से, स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशंस हैं, उनका रिजल्ट थोड़ा सा फास्टर हो जाए। सो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड अपकमिंग ईयर में 2023 में अब हमारा जो SLA है वो मैट होने लगेगा। हमने देखा एक्सप्रेस एंट्री का SLA भी मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि इट्स गोना बी 6 मंथ। हम ट्राई करेंगे कि वो 6 मंथ के SLA में ही कैंडिडेट को जो PPR है उसकी रिक्वेस्ट आ जाए। तो ये सारे मेजर अनाउंसमेंट थे अब तक जो भी 2022 में बेसिकली फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स जो भी अनाउंस हुए हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। माय नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन एज वेल। आप हमारे ब्रैम्पटन वाले ऑफिस या फिर अहमदाबाद वाले ऑफिस दोनों जगह अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डेफिनेटली इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।